शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मौजूद है आंदोलनकारी। सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। बिहार के आरा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। बीजेपी ने दिग्गज नेता बिहार के चुनावी मैदान में उतारे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों को संबोधित किया। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी भी कई प्रत्याशियों को बदल रही है, क्या वो भी कमजोर है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अखिलेश यादव के काफिले का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में अखिलेश की कार से सपा नेताओं को उतारते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के नीमच में मुख्यमंत्री मोहन यादव का मेगा रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में जुटे लोग। सीएम पर की गई फूलों की वर्षा। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर रेलिंग टूटने से बड़ा हादसा। 2 लोगों की गई जान, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, सभी का इलाज जारी। उत्तराखंड के बनबसा में बना पुल क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ब्रिटिश काल के समय पुल का निर्माण हुआ था। राजस्थान के श्री गंगानगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आदेश के बाद पंजाब बॉर्डर से पकड़ी गई शराब की सैकड़ों पेटियां, करीब 25 लाख से ज्यादा की शराब बरामद हुई। फर्रुखाबाद में आयोजित रामनगरिया मेले में हुआ हादसा। मौके पर आग लगने से एक की मौत, 7 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के एटा में रोड न होने को लेकर लोगों की बड़ी परेशानी। कीचड़ से होकर लोगों को करना पड़ रहा है आवागमन। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा। यूपी के मैनपुरी में मोहल्ला भरतवाल में अवैध रूप से गाड़ी में रिफिलिंग के दौरान लगी आग। आग लगते ही आसपास मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 वाहनों की टक्कर में हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हुई, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। यूपी के फरीदपुर में दर्दनाक हादसा, जहां एक झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम बच्चों की जलकर मौत हुई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर पर कार टकराने से हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत हुई। घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। यूपी के जौनपुर में एक कारखाने में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जान माल का नुकसान नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी कार में लगी भीषण आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु हुए घायल। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोटा से आ रहे धर्मांतरण के उस मामले की, जिस मामले को लेकर अब भजनलाल सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल कोटा के एक स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया और अब भजनलाल सरकार इस धर्मांतरण के मामले के सामने आने के बाद पूरी तरह से एक्शन में है। इस स्कूल के 2 शिक्षकों को फिलहाल निलंबित किया गया है और अब इस पूरे मामले पर आगे की जांच चल रही है और उम्मीद यह है कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन भी इस स्कूल प्रशासन के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। कोटा में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसके बाद भजनलाल सरकार पूरी तरह से अब एक्शन में है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है और एक सबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा।
तो कोटा के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय नकल माफियाओं की अब खैर नहीं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ये नकल माफिया अब योगी के रडार पर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब इसको लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है। कोशिश लगातार जारी है, जिसके बाद अब योगी एक्शन मोड में आ चुके हैं। साथ ही योगी ने अधिकारियों को नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब नकल माफिया की बारी। नकल माफिया को योगी छोड़ेंगे नहीं। गुस्से में योगी का गुप्त ऑर्डर। अब नकल माफिया को मिट्टी में मिला दो। यूपी में नकल माफिया और पेपर लीक सिंडिकेट की अब खैर नहीं है। कथित यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेने के मूड में हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया सीएम योगी के टारगेट पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ठान लिया है कि अब यूपी में नकल माफिया को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। यूपी में हर नकल माफिया और पेपर लीक गिरोह की लिस्ट तैयार की जा रही है, क्योंकि अब की बार नकल माफिया ने गलत छत्ते में हाथ डाल दिया है और योगी इसका पूरा हिसाब लेकर रहेंगे। 2 दिन तक चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरह से कुछ लोगों ने सेंध लगाने की कोशिश की, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में आ गए हैं। योगी ने अपने अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए हैं कि पूरे नकल माफिया गिरोह पर नकेल कसी जाए और इसके लिए उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कथित पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी निराश और गुस्से में हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नकल करने वाले गिरोह और उससे जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। पेपर लीक के पीछे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम लगा रहे हैं। मामला हमारे सामने ये है कि पेपर री एग्जाम हो। हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि इसको रद्द करा करके तुरंत परीक्षा फिर से हो और जो मेहनती बच्चे उन्हें अब दोबारा अवसर मिले। उधर कथित यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर विपक्ष ने अपनी सियासत भी चमकाने की खूब कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने सपा और कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पर्चा लीक हुए वो संपन्न नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो पुलिस भर्ती हुई थी उसके